सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, जो कि हमारा बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर पैसा लगाया है और बिजनेस का जो कैपिटल होता है वो शेयर किया जाता है बाई नंबर ऑफ पर्सन, बाई द सोसाइटी, बाई द ग्रुप ऑफ पर्सन, बाई एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। देखो क्या लिखा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सबसे पहला बात, एक वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, मतलब लोगों का संगठन है। लोग अपने इच्छा से पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं बिजनेस में। इट्स अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। इट्स अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां पे एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होता है। मतलब कंपनी बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। कंपनी बिजनेस के ओनर्स अलग है और कंपनी बिजनेस अलग माना जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, कंपनी बिजनेस के जो ओनर्स है वो अलग है और कंपनी बिजनेस एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये कंपनी बिजनेस चलता जाएगा। मेंबर्स के आने से या ओनर्स के जाने से, किसी ओनर का डेथ हो गया, किसी ओनर के पागल हो जाने पे, किसी ओनर के बैंकरप्ट हो जाने पे, इंसॉल्वेंट हो जाने पे कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी बिजनेस चलता जाएगा। इसका एग्जिस्टेंस को कोई इफेक्ट नहीं होगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी बिजनेस का एग्जिस्टेंस को कोई इफेक्ट नहीं होगा, इवन दो न्यू मेंबर्स आ जाए या फिर पुराने मेंबर्स चले जाए। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कंपनी बहुत सारा डॉक्यूमेंट को, बिजनेस जो होता है बहुत सारा डॉक्यूमेंट को अप्रूव करता है, ठीक है, थ्रू इट्स कॉमन सील। जैसे देखो, हम लोग नेचुरल पर्सन है, हमारे पास हाथ पैर है, हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को अप्रूव कैसे करते हैं? अपना सिग्नेचर करने के बाद। हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को अप्रूवल कैसे देते हैं? उसमें अपना हाँ कैसे भरते हैं, कंसेंट कैसे बताते हैं, अपना अप्रूवल कैसे देते हैं? उसको सिग्नेचर करने के बाद। बट कंपनी के पास तो अपना हाथ पैर है नहीं, वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इसलिए वो कॉमन सील यूज करता है, दैट इज रबर स्टैम्प, काइंड ऑफ रबर स्टैम्प। ठीक है, आज के डेट में ये हट चुका है, अब डिजिटल सिग्नेचर आ चुका है। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नेचर हो चुका है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, डिजिटल सिग्नेचर आ चुका है। तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग कंपनी के बिहाफ में अप्रूव्ड करते हैं। कॉमन सील एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड रहना चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। मतलब हमारे इंडिया में 2013 से पहले भी इंडिया में कंपनीज एक्ट हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था द कंपनीज एक्ट 1956। उसका नाम क्या हुआ करता था? द कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनी बिजनेस कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? सबसे पहला बात, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब लोगों का संगठन है, ऐसा संगठन जो वॉलेंटरी अपने इच्छा से बनाया गया है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है? संगठन, लोगों का संगठन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन जो अपने इच्छा से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में। इस बिजनेस का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मतलब मेंबर्स अलग है और कंपनी बिजनेस अलग है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब बिजनेस का एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नए मेंबर्स आ जाए या पुराने मेंबर्स चले जाएं, कोई बैंकरप्ट हो जाए, कोई पागल हो जाए, मेंबर्स लोग पागल हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी बिजनेस को। कंपनी बिजनेस अपना चलता जाएगा। कंपनी बिजनेस को डॉक्यूमेंट अप्रूव करने के लिए कॉमन सील होता है। कंपनी बिजनेस के पास क्या होता है? कॉमन सील, जैसे रबर स्टैंप होता है। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आज का डेट में कॉमन सील हट चुका है, अब इसका जगह क्या ले चुका है? डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर कंपनी के बिहाफ में कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे चल के देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है। और ये बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। कंपनी बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। इस बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी बिजनेस कहलाने के लिए बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। इसके अलावा क्या होता है? कंपनी बिजनेस के शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जो लोग कंपनी बिजनेस का शेयर परचेज करते हैं, वो लोग क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं। जो लोग कंपनी बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो लोग क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। वो लोग कंपनी के ओनर्स होते हैं। ठीक है, द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो कंपनी का ओनर कौन है? कंपनी का शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का ओनर। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? देखो, डे टू डे मैनेजमेंट संभालने का काम शेयर होल्डर्स के पास नहीं होता है।
शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बस बिजनेस का डे टू डे मैनेजमेंट कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिनको कौन इलेक्ट करता है, कौन सिलेक्ट करता है? शेयर होल्डर्स लोग खुद वोटिंग करके एक टीम बनाते हैं, कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो लोग बिजनेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को संभालेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मैनेजिंग कमेटी होता है, एक टीम होता है जो शेयर होल्डर्स लोग की इलेक्ट करके सिलेक्ट करके सामने लेके आते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस का मैनेजमेंट और कंट्रोल को संभालते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी। ठीक है, कंपनी बिजनेस के कंटेक्स्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी क्या होता है? इट इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? इसका इलेक्शन, इसका चुनाव कौन करता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? ये लोग डे टू डे बिजनेस का फंक्शनिंग का, बिजनेस का मैनेजमेंट, बिजनेस का कंट्रोल संभालेगा। तो कंपनी बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स बट मैनेज बाय द board of directors. The company business is owned by the shareholders but managed by the board of directors. Its capital, company business का जो कैपिटल होता है ना, वो डिवाइडेड होता है स्मॉलर पार्ट्स में। कंपनी बिजनेस का जो कैपिटल होता है उसको हम लोग स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको बोल देते हैं शेयर्स। जैसे सोचो, एक शेयर का वैल्यू सपोज 10 रुपया है। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक शेयर का वैल्यू मान लो 10 रुपया है और किसी ने 1000 शेयर परचेज किया। इसका मतलब वो इंडिविजुअल, वो पर्सन कंपनी बिजनेस को कितना कैपिटल देने वाला है? 10,000 रुपया। ठीक है, एक शेयर का वैल्यू मान लो 10 रुपया है और किसी ने अगर 1000 शेयर परचेज किया तो वो बिजनेस को कितना कैपिटल देगा? 10,000 रुपया। ठीक है, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर। ठीक है, कि जो शेयर्स होता है ना, ये शेयर्स को हम लोग इजी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं, एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन होता है, स्टॉपेज नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिलेबस में, तो कंपनी 3 तरह का होगा, एक होगा 1% कंपनी, एक होगा प्राइवेट कंपनी, एक होगा पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है? शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन होता है, क्लियर। बट पब्लिक कंपनी केस में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन इंडिविजुअल, फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर, क्लियर। तो ये था कंपनी बिजनेस का इंट्रोडक्शन। अब इसका फटाफट हम लोग फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर होता है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी हमारे जैसा नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी बिजनेस को क्रिएट कौन किया है? इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल पर्सन। ये नेचुरल पर्सन जैसा एक्ट करता है बट ये नेचुरल पर्सन नहीं है। जैसे देखो, एक नेचुरल पर्सन एसेट परचेज कर सकता है, लायबिलिटीज इनकर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। ठीक है, वैसे कंपनी बिजनेस में अपने नाम पे एसेट परचेज कर सकता है, लायबिलिटीज इनकर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है किसी और के साथ। ठीक है, कंपनी बिजनेस दूसरे को स्यू कर सकता है और दूसरे के द्वारा स्यू भी हो सकता है। मतलब कंपनी बिजनेस दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकता है और दूसरे के द्वारा इसके ऊपर केस फाइल भी किया जा सकता है। तो क्या लिखा है? इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल पर्सन हु कैन बाय और सेल प्रॉपर्टी। मतलब कंपनी बिजनेस प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। ये नेचुरल पर्सन जैसा एक्ट करता है बट है ये आर्टिफिशियल पर्सन। हु कैन बाय और सेल प्रॉपर्टीज, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन लेंड एंड बोरो मनी। पैसा उधार पे दे सकता है और उधार पे पैसा ले सकता है। लेंड मनी मतलब पैसा उधार पे देना, बोरो मनी मतलब पैसा उधार पे लेना। ठीक है, sue and can be sued in its own name। अपने नाम के द्वारा ये दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकता है, स्यू कर सकता है, और दूसरा थर्ड पार्टी भी कंपनी बिजनेस को स्यू कर सकता है। मतलब कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन बट इट एक्ट्स एज अ नेचुरल पर्सन। वो प्रॉपर्टी परचेज करता है, एसेट खरीदता है, एसेट बेचता है, लायबिलिटीज इनकर करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है। ठीक है, पैसा लेंड करता है, लेंड आउट करता है, पैसा बोरो करता है। इट कैन बी स्यूड और इट कैन स्यू अदर्स एज वेल। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि बिजनेस का जो एंटिटी है वो सेपरेट है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, इट्स मेंबर्स। ठीक है, क्या लिखा है देखो, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी बिजनेस में कंपनी के मेंबर्स अलग है और कंपनी बिजनेस अलग है, उनके बीच में एक पर्दा है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, its assets and liabilities are separate from those of its members। मतलब मेंबर्स के एसेट और लाइबिलिटी अलग है और कंपनी बिजनेस का एसेट लाइबिलिटी अलग है। जो कंपनी बिजनेस का एसेट है वो मेंबर्स का एसेट नहीं है, जो मेंबर्स का एसेट है वो कंपनी बिजनेस का एसेट नहीं है। ठीक है, कंपनी बिजनेस का एसेट भी अलग है और लाइबिलिटी भी अलग है। ना फॉर्मेशन पार्ट में आते हैं। देखो, कंपनी बिजनेस का ना फॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है।
टाइम कंज्यूमिंग होता है, द फॉर्मेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव, खर्चा बहुत होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस नहीं है। तो क्या क्या चीज याद रखना है, कंपनी बिजनेस का जो फॉर्मेशन है, कंपनी बिजनेस को फॉर्म करना टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत एक्सपेंसिव भी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो कंपनी होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी बिजनेस को अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे कंपनीज एक्ट 2013 में, तब तक वो कंपनी कह रहा है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी बनाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नए मेंबर्स लोग आते रहेंगे, नए ओनर्स लोग आते रहेंगे, बिजनेस ज्वाइन करेंगे, पुराने मेंबर्स लोग चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे, उनका डेथ हो जाएगा, बट फिर भी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसलिए इसका एक परपेचुअल का मतलब होता है इनफाइनाइट। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, इसका कोई अंत ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मेंबर्स की डेथ हो जाएगा तो ये बिजनेस भी बंद हो जाएगा, नहीं। Its existence is not affected by the entry or exit of its members. मेंबर्स के आने से या फिर मेंबर्स के जाने पे कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेंबर्स विल कम एंड द मेंबर्स विल गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। ये लाइन याद रखना, मेंबर्स विल कम एंड द मेंबर्स विल गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर। ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड लॉ ओनली कैन ब्रिंग इट टू एन एंड। तो कंपनी बिजनेस को क्रिएट कौन करता है, लॉ, और इसको बंद भी करना है, इसको वाइंड अप करना है तो इसको लॉ को ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। बिजनेस का जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, वो किसके हाथों में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में। हमने पहले ही पढ़ लिया था, बिजनेस का जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, वो किसके हाथों में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, एक टीम होता है। शेयर होल्डर्स लोग क्या करते हैं, आपस में ही वोटिंग कर लेते हैं और कुछ लोगों को सिलेक्ट करके एक टीम बना देते हैं जो बिजनेस का डे टू डे मैनेजमेंट संभालते हैं। तो बिजनेस का जो भी कंट्रोल है, जो भी फंक्शनिंग है, जो भी मैनेजमेंट है, वो कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना। इसके बाद आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है ना, कंपनी बिजनेस में शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी, मेंबर्स का लाइबिलिटी, ओनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। लिमिटेड कहां तक, limited up to the extent of share capital या capital contributed by them. The liability of the members is limited. कंपनी बिजनेस के केस में मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। जैसे हमारा एग्जांपल में हमने 10 रुपया का शेयर परचेज किया था और 1000 शेयर परचेज किया था, तो हम कितना रुपया देने के लिए लायबल है कंपनी को, सिर्फ 10,000। अगर कंपनी 10 करोड़ रुपया लोन लेके रखा है और हम कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो हम वो लोन चुकाने के लिए लायबल नहीं रहेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। कंपनी बिजनेस में शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। इसके अलावा एक और फीचर तुमको याद रखना है, वो होता है कॉमन सील। कंपनी बिजनेस कोई भी डॉक्यूमेंट को अप्रूव कैसे करता है, थ्रू इट्स कॉमन सील। आज का डेट में ये चीज हट चुका है, अब इसका जगह कौन ले चुका है, डिजिटल सिग्नेचर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद कंपनी के बिहाफ में डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करते हैं थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।